हेलो फ्रेंड्स, इधर पाकिस्तान में अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा, ईरान का डेलीगेशन पहुंचा और युद्ध समाप्ति की बात चल रही थी, शांति की बात चल रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के साथ धोखा करने के लिए लगा हुआ था। दो अमेरिका के वारशिप्स यानी जंगी जहाज़ ये जो है बढ़ रहे थे हार्मुज की तरफ, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुस्तफा खमेनी ने, उन्हें जानकारी थी कि अमेरिका धोखा दे सकता है। वो अपनी सेना को अलर्ट पर रखे थे। हरमुज की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक 1.5 लाख से 2 लाख सैनिकों को वहां लगा दिए थे कि अमेरिका धोखा दे सकता है। हरमुज की सुरक्षा के लिए वो सैनिक लगा दिए थे। खार्ग तथा अबू मूसा आइलैंड की सुरक्षा के लिए भी ईरान अपनी सेना को तैनात करके रखा था। जब ये अमेरिका के वारशिप्स यानी USS माइकल मर्फी तथा अन्य जंगी जहाज जब बढ़ रहे थे, उसी समय ईरान की जो नौसेना थी, जो इनके नेवी थे, इन्होंने तुरंत उनको वार्निंग दिया कि यदि वे पीछे नहीं हटेंगे तो उनके ऊपर मिसाइल से हमले किए जाएंगे। वो जहाज़ अमेरिका के वहीं रुक जाते हैं वारशिप्स, और आधा घंटे तक बहुत ही तनाव की स्थिति थी और आधा घंटे बाद उन्हें वापस होना पड़ा। और दूसरी तरफ हाल ही में अभी ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि ईरान पर भारी बमबारी और भारी हमला करने के लिए। लेकिन अमेरिका यह भी चाहता है अब कि हरमुज से होकर किसी भी देश का जहाज़ न जा सके, यानी हरमुज को ब्लॉक किया जाए। तो ट्रंप के अंदर यह तेल की जो लालच है, खार्ग द्वीप की लालच है, अबू मूसा द्वीप की लालच है, हरमुज की लालच है, यह जो है उन्हें मौत के मुंह की तरफ ढकेल रही है। वो सोच रहे हैं कि दोबारा अगर युद्ध होगा तो हरमुज उनके हाथ में आ जाएगा। ये संभव नहीं है। वहाँ 1.5 से 2 लाख खतरनाक सैनिक, छोटे छोटे 200 से 300 ईरान के बोट, सबमरीन्स, प्लस ईरान ने वहाँ पर माइंस भी लगा रखी है। और जब वो जहाज़ से भारी बमबारी करने के चक्कर में पड़ेंगे तो उन जहाज़ों को गिराने का भी व्यवस्था ईरान कर लिया है। दूसरी तरफ रसिया और चाइना भी ईरान की मदद कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि ट्रंप अपने इस स्वप्न को साकार कर देंगे, यह संभव नहीं दिखाई देता है। 8:30 बजे के बाद ईरान पर जैसा ट्रंप अपनी सेना को आदेश दिए हैं, भारी बमबारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर दोबारा युद्ध होता है तो खाड़ी देश के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। सबसे बड़ा खाड़ी देशों का विनाश होगा। इसके साथ साथ सारी दुनिया भी उसके चपेट में आ जाएगी। लेकिन खाड़ी देश का विनाश सबसे पहले होगा ईरान के साथ साथ, और अमेरिका का विनाश तो होना ही है, क्योंकि अमेरिका के अनगिनत सैनिक मारे जाएंगे और अमेरिका का भारी नुकसान होगा और हो सकता है कि उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। थैंक यू।